हेलो दोस्तों, आप सभी को आईटी स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, वेल्डर के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर को इस वीडियो में बताया हुआ है जो आपके सीवीटी एग्जाम में कुछ है इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों देखिए, यह सेट 2 का वीडियो है। मैंने सेट 1 का भी वीडियो इसी तरह का बना चुके हैं। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आपको तैयारी अच्छी तरह से हो जाए और आप अच्छा मार्क्स एग्जाम में पास कर सकें। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन पे। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट नंबर जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो यहाँ पे देखिए, यह क्वेश्चन 8 अगस्त 2022 को सेकेंड सिटिंग में पूछा गया था। इसमें आपका टेट थ्योरी से 38 क्वेश्चन को पूछा गया। उसके बाद जो आपका WCS होता है उससे 6 क्वेश्चन, और इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होता है उससे भी 6 ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो एम्प्लिटी स्किल होता है जिसे EM कहते हैं, इससे 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। जो टोटल आपका 75 क्वेश्चन होता है, और एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है, जो आपको यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि मेरा जो एग्जाम होगा उसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे सबसे पहले टेट थ्योरी का क्वेश्चन पूछेगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है। तो टेट थ्योरी के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा दोस्तों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि चिंजल में भंगुरता को दूर करने के लिए कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया कार्यरत है। तो इनमें से कौन सी क्रिया द्वारा चिंजल की भंगुरता को दूर किया जाता है। तो वह टेम्परिंग के द्वारा जो होता है वह चिंजल की भंगुरता को दूर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर C नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर दिया हुआ कि NDT में दृश्य निरीक्षण के लिए कितनी अवस्थाएं होती है। तो जो आपका NDT होता है उसमें दृश्य निरीक्षण के लिए 3 चरण होते हैं या 3 अवस्थाएं होती है। तो इसका राइट आंसर C नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर दिया हुआ के हाथ को जलने की चोट से बचाने के लिए किस सुरक्षात्मक उपकरण या PPE का उपयोग किया जाता है। तो जो हाथ को जलने के लिए या चोट से बचाने के लिए चमड़े के दस्ताना का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर C नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर दिया हुआ के निम्नलिखित में से किस धातु में उच्च तापीय चालकता होती है। तो वह तांबा है जिसमें सबसे ज़्यादा तापीय चालकता होती है। तो इसका राइट आंसर D नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर दिया हुआ कि वेल्डिंग प्रक्रिया स्पॉट वेल्डिंग किससे संबंधित है। जो वेल्डिंग प्रक्रिया होती है उसमें स्पॉट वेल्डिंग जो होता है वह किससे संबंधित है। तो वह प्रतिरोध वेल्डिंग से संबंधित होता है, जो स्पॉट वेल्डिंग होता है वह। तो इसका राइट आंसर A नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर दिया हुआ कि वेल्डिंग केबल में किस प्रकार की धातु का उपयोग किया जाता है। तो वेल्डिंग केबल में आपका तांबा के धातु का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर C नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज मार्केट एक्स है। जो इस तरह का फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, जो ये इस तरह का दिया हुआ, इसे किस नाम से जाना जाता है। जो आपका हिंदी में कुछ इस तरह से पूछेगा कि एक्स के रूप में चिन्हित क्या है। जो एक्स के रूप में यहाँ पे चिन्हित दिया हुआ है इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे आपको गैस शील्ड के नाम से जाना जाता है, जो आपको यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है ऑप्शन नंबर D में। तो इसका राइट आंसर D नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर दिया हुआ कि SAW में किस पोजीशन का उपयोग किया जाता है। जो आपका SAW होता है उसमें आपका फ्लैट एवं हॉरिजॉन्टल पोजीशन का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर B नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज द डिफेक्ट इन द वेल्ड ज्वाइंट शो इन फिगर। जो इस तरह का फिगर दिया हुआ है इसे किस नाम से जाना जाता है। जो आपका हिंदी में कुछ इस तरह से पूछा है कि चित्र में दिखाए गए वेल्ड ज्वाइंट में दोष क्या है। जो इस तरह का वेल्ड ज्वाइंट किया गया है यहाँ पे और यहाँ पे, इसका दोष क्या है। तो इसका दोष आपका पेनिट्रेशन की कमी है। जो इस तरह का दोष है वह इसे पेनिट्रेशन की कमी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर A नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर दिया हुआ कि रेगुलेटर गैस वेल्डिंग प्लांट में किस प्रेशर गेज का उपयोग होता है। तो उसमें 4 प्रेशर गेज का उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर B नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर दिया हुआ कि
EB5426H1JX के इलेक्ट्रोड वर्गीकरण में X के अक्षर क्या दर्शाता है? जो आपका X अक्षर है यह क्या दर्शाता है? तो यह रेडियोग्राफी की गुणवत्ता इलेक्ट्रोड दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर दिया हुआ कि कौन सी फाइल की चौड़ाई उसकी लंबाई के समांतर होती है? तो वह हैंड फाइल है जिसका चौड़ाई उसके लंबाई के समांतर होता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर दिया हुआ कि इलेक्ट्रोड में फ्लक्स कोटिंग का मुख्य कार्य क्या है? तो जो इलेक्ट्रोड में फ्लक्स कोटिंग का मुख्य कार्य होता है वह आर्क को स्थिति रखने के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर दिया हुआ कि फ्रिक्शन वेल्डिंग में किस प्रकार की मेटल को सबसे अधिक जोड़ा जाता है? तो जो फ्रिक्शन वेल्डिंग होता है उसमें सबसे ज़्यादा भिन्न मेटल का उपयोग होता है जोड़ने के लिए। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्लेम शो इन फिगर? जो इस तरह का फिगर दिया हुआ है इसे किस नाम से जाना जाता है? जो हिंदी में कुछ इस तरह से पूछा है कि आकृति में दिखाई गई ज्वाला का नाम क्या है? जो इस तरह का आकृति में यहाँ से है ये ज्वाला इस तरह से फेंका हुआ है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आपको तटस्थ लौ के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर दिया हुआ कि गैस वेल्डिंग के दौरान आंखों की सुरक्षा के लिए किस सहायक उपकरण का उपयोग किया जाता है? जो गैस वेल्डिंग किया जाता है उसमें आंख को बचाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो उसमें आपको रंग के चश्मे का उपयोग किया जाता है। जो कलर का चश्मा होगा उसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर दिया हुआ कि TIG वेल्डिंग में वर्कपीस को उष्मा देने का मुख्य स्रोत क्या है? तो जो आपका TIG वेल्डिंग होगा उसमें वर्कपीस को उष्मा देने का मुख्य कार्य केबल करंट होता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज द नेम ऑफ डिफेक्ट मार्केट एक्स? जो इस तरह का डिफेक्ट मार्केट दिया हुआ है यहाँ और यहाँ इन दोनों जो ज्वाइन किया हुआ है वेल्डिंग के द्वारा इसे किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों आप फिगर के क्वेश्चन जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि जो आपका एग्जाम होगा उसमें 10 से 12 क्वेश्चन हर एक साल फिगर से रिलेटेड पूछा जाता है। तो आप फिगर का क्वेश्चन को अनदेखा नहीं कीजिएगा और आप उसे जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों जो इस तरह का यहाँ पे बिल्डिंग किया है और यहाँ पे इसे किस नाम से जाना जाता है? जो आपका हिंदी में कुछ इस तरह से पूछा कि एक्स के रूप में चिन्हित दोष का नाम क्या है? जिस तरह का यहाँ पे बिल्डिंग और यहाँ पे बिल्डिंग किया गया है इन दोनों का दोष क्या है? तो इन दोनों का दोष आपका अधूरा पेनिट्रेशन है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर दिया हुआ है कि PQR का विस्तारित रूप क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि PQR का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म होता है प्रोसीड्यूर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्केट एक्स इन द गम? जिस तरह का फिगर दिया हुआ है यहाँ पे जिससे बिल्डिंग हो रहा है इसे किस नाम से जाना जाता है? जो इस तरह का यहाँ पे टर्निंग दिया हुआ है जो आपका हिंदी में कुछ इस तरह से पूछा कि गम में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो दोस्तों इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आपको नोजल के नाम से जाना जाता है जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर दिया हुआ कि ग्रुप्स की सतह को भरने के लिए कौन सी बिल्डिंग प्रक्रिया की अधिक आवश्यकता होती है? तो जो आपका ग्रुप्स की सतह भरने के लिए आपको ऑक्सी एसिटिलीन बिल्डिंग विधि का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर दिया हुआ कि WPS का विस्तारित रूप क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि WPS का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म होता है बिल्डिंग प्रोड्यूसर स्पेसिफिकेशन। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर दिया हुआ कि वह कौन सी टेस्ट है जिसमें जॉब को नष्ट किए बिना वेल्ड की गुणवत्ता का परीक्षण किया जा सकता है। तो वह नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड टेस्ट है जिसमें जॉब को बिना नष्ट किए हुए उसका गुणवत्ता का पता लगाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर दिया हुआ कि वाल की मोटाई 6 mm के साथ एक पाइप को गैस वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की एज की तैयार की आवश्यकता होती है। तो उसमें आपका एकल भी के द्वारा 6 mm के एक पाइप को गैस वेल्डिंग के द्वारा तैयार कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज नेम ऑफ बॉल पाइप पार्ट मार्केट एक से 100 इन फिगर। जो इस तरह का फिगर दिया हुआ है यहाँ पे जिसे बंद या चालू करते हैं इसे किस नाम से जाना जाता है। जो आपका हिंदी में कुछ इस तरह से पूछा है कि चित्र में दिखाए गए ब्लो पाइप भाग एक्स का नाम क्या है। तो इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे ऑक्सीजन काटने वाले नियंत्रण वाल्व के नाम से जाना जाता है। आप दोस्तों इसे ऐसे भी याद कर लीजिएगा कि अगर इसे बंद करेंगे तो ये बंद हो जाएगा और इसे घुमाएंगे तो इसे चालू हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन को बंद करने और चालू करने का यह एक पाइप है। इस तरह से भी आप इसे याद कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर दिया हुआ कि बिल्डिंग के दौरान यूवी और इंफ्रारेड विकिरण से चेहरे की रक्षा के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो उसमें फिल्टर कलर ग्लास का उपयोग किया जाता है जिससे कि चेहरा बच सके। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर दिया हुआ कि कौन सी प्रक्रिया आसानी से पतली धातु को वेल्ड कर सकती है। तो वह टंगस्टन आर्क वेल्डिंग है जिसके द्वारा आसानी से पतली धातु को वेल्डिंग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर दिया हुआ कि GMAW में आमतौर पर किस प्रकार के ऑपरेशन का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपका सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर दिया हुआ कि किस प्रकार का आर्क गुनगुनाती ध्वनि पैदा करती है। तो वो आपका लंबे आर्क की लंबाई है जिसमें आर्क गुनगुनाती हुई ध्वनि पैदा करती है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर दिया हुआ कि मौके पर दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति को कौन सा उपचार किया जाता है। तो उसको प्राथमिक उपचार किया जाता है जो आपका किसी तरह का घटना हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्केट एक्स इन द प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। जो इस तरह का प्लाज्मा का आर्क वेल्डिंग हो रहा है इसमें इस भाग को किस नाम से जाना जाता है। जो आपका हिंदी में कुछ इस तरह से देगा कि प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे नोजल के नाम से जाना जाता है जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर दिया हुआ कि थर्मिट मिश्रण कैसे प्रज्वलित किया जाता है। तो जो थर्मिट मिश्रण होता है वह मैग्नीशियम रिबन के द्वारा प्रज्वलित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर दिया हुआ कि कच्चा लोहा का पूर्व तापमान कितना से कितना डिग्री का होता है। तो जो कच्चा लोहा होता है उसका पूर्व तापमान 200 से लेकर 310 डिग्री टेम्परेचर तक होता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर दिया हुआ कि लेजर बीम वेल्डिंग में किस क्रिस्टल रॉड का उपयोग किया जाता है। तो जो लेजर बीम वेल्डिंग होता है उसमें रूबी क्रिस्टल रॉड का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर दिया हुआ कि किसी अन्य धातु को काटने के लिए धातु की क्षमता को क्या कहते हैं। तो उसे हार्डनेस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज द
नेम ऑफ पार्ट मार्केट एक्स इन द फ्रैक्शन बिल्डिंग। जो इस तरह का फ्रैक्शन बिल्डिंग दिया हुआ है, इसमें जो इस वाले भाग है इसे यहाँ पे किस नाम से जाना जाता है। जो आपका इस तरह से हिंदी में देगा कि फ्रैक्शन बिल्डिंग में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो जो इस तरह का चिन्हित भाग यहाँ पे दिया हुआ है, इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे गैर घूर्णन धातु पाइप के नाम से जाना जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर दिया हुआ कि फ्रिक्शन बिल्डिंग प्रक्रिया में गर्मी का स्रोत क्या है। तो जो फ्रिक्शन बिल्डिंग होता है उसमें गर्मी का स्रोत कहाँ से होता है, तो वह यांत्रिक तापमान के द्वारा ही गर्मी उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 33 का लास्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि ऑक्सासेटिलीन ज्वाला में सबसे गर्म बिंदु कौन सा है। तो जो ऑक्सासेटिलीन होता है उसमें सबसे ज्वाला गर्म बिंदु 3000 से लेकर 3200 टेम्परेचर तक होता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आपका WCS का क्वेश्चन शुरू होगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, जो आपको यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है। तो दोस्तों वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह की जानकारी के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब दोस्तों WCS के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा दोस्तों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो दोस्तों आयत का क्षेत्रफल होता है आपका L गुने बी, जिसे L से लंबाई और B से चौड़ाई होता है। तो लंबाई 10 दिया हुआ और चौड़ाई 8 दिया हुआ, तो इसे गुना कर देंगे। तो इसे गुना करने पर 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर दिया हुआ कि tan 45 डिग्री कितना होगा यदि sin 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2 दिया हुआ है। तो दोस्तों tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर दिया हुआ कि धातु की कौन सा गुण बल लगाने पर विपरीत तथा बल हटाने पर अपने वापस पूर्वावस्था में आने की क्षमता रखता है। तो वह कौन सा धातु है, तो वो आपका प्रतिस्थता है, जो बल लगाने पर विपरीत तथा बल हटाने पर अपने पूर्वावस्था में आ जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर दिया हुआ कि धारा की इकाई क्या है। तो दोस्तों धारा की इकाई आपका एम्पियर होता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर दिया हुआ कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होता है। तो पानी का विशिष्ट ऊष्मा का मान 1 होता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से लास्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं WCS का। तो दिया हुआ है कि लास्ट नंबर क्वेश्चन वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है। तो वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को मास या द्रव्यमान कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन शुरू होगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि मानक के अनुसार कौन सा तीर शीर्षक सही है। तो दोस्तों यह इसमें आपका 4 गो ऑप्शन देगा, इसमें आपका मानक के अनुसार कौन सा तीर है जो सही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है जो मानक के अनुसार तीर सही है। जो ऑप्शन नंबर बी में कुछ इस तरह से दिया हुआ है दोस्तों, जो आप देख सकते हैं, और ऑप्शन नंबर सी भी आप देख लीजिए कुछ इस तरह से दिया हुआ, यह तीर का चिन्ह नहीं है। और डी भी आपका जो यह तीर के नहीं, यह एरो की तरह से बनाया हुआ है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे देख सकते हैं, यह एक तीर के सही बनाया हुआ है जो मानक के अनुसार होता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर दिया हुआ कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ ए प्रिज्म। जो इस तरह का प्रिज्म दिया हुआ है इसका नाम क्या है। जो हिंदी में कुछ इस तरह से देगा कि चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम क्या है। तो इस प्रिज्म को स्क्वायर प्रिज्म के नाम से जानते हैं, जो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर दिया हुआ कि एक मानक अभ्यास के रूप में कौन से शीर्षक ब्लॉक की स्थिति सही है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका 4 गो फिगर देगा, इसमें पूछेगा कि कौन सा जो फिगर है वो सही है एक मानक अभ्यास के शीर्षक ब्लॉक के अनुसार। तो जो ऑप्शन नंबर ए आपको
कुछ इस तरह से देगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है, जो दोनों फिगर सेम ही होता है। एक फिगर हिंदी के लिए और एक फिगर इंग्लिश के लिए दिया जाता है। उसके बाद आपका यहाँ पे बी नंबर में कुछ इस तरह से देगा। उसके बाद आपका सी नंबर जो है कुछ इस तरह से देगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है कुछ इस तरह से देगा। तो जो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए है, जो आपको यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है, यह एक मानक अभ्यास के रूप में शीर्षक ब्लॉक सही है। तो आप इसे अच्छे से उतार कर कॉपी में याद कर लीजिएगा, जिससे कि आपको गलती से टिक ना लग सके एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। 4 नंबर यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ सेट स्क्वायर। जो इस तरह का सेट स्क्वायर है, इसका नाम क्या है। जो इस तरह का हिंदी में पूछेगा कि जो सेट स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, यह कितना डिग्री का होता है। तो यह 45 सेट स्क्वायर है। जो इस तरह का सेट स्क्वायर दिया हुआ है, यह 45 डिग्री का सेट स्क्वायर है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर दिया हुआ कि IS मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है। जो इस तरह का यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, इनमें आपका 4 को देगा। इनमें पूछा है कि कौन सा फिगर है जो आपका IS मानक के अनुसार सही है। तो जो इस तरह का यहाँ पे ए नंबर में दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए बी नंबर में कुछ इस तरह से दिया हुआ है। उसके बाद आपका यहाँ पे सी नंबर में कुछ इस तरह से दिया हुआ है। उसके बाद आपका यहाँ पे जो डी नंबर है, यह इसमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो जो IS मानक के अनुसार है, यह आपका सही में इससे इस तरह का दिया हुआ है। जो आपका ड्राइंग है वह यहाँ पे ये वाला सही है। जो आपको यहाँ पे 50, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 50 दिया हुआ है, यह एक ड्राइंग सही है IS मानक के अनुसार। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पे देखिए 6 नंबर दिया हुआ इंजीनियरिंग ड्राइंग का लास्ट नंबर क्वेश्चन के आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ ए मटेरियल। जो इस तरह का यहाँ पे इस तरह से इसी से करके दिया हुआ है, इसे किस नाम से जाना जाता है। जो आपको हिंदी में कुछ इस तरह से देगा कि चित्र में दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाए। जो इस तरह का चित्र में यहाँ पे दिया हुआ है, इसी से करके इसमें यह क्या भरा हुआ है। तो ये आपका हुड या लकड़ी भरा हुआ है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से आपका इंजीनियरिंग इम्प्लीटी स्किल का क्वेश्चन शुरू होगा। जो आप यहाँ पे देख सकते हैं इम्प्लीटी स्किल का क्वेश्चन दिया हुआ है। इससे दोस्तों आपका पहले ही बताते हैं कि इससे 25 क्वेश्चन पूछाता है। तो फर्स्ट में क्वेश्चन बोल रहा है कि कारखानों के अनुसार 1948 से कैंटीन को कारखाने में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यदि श्रमिक कितना से कितना होना चाहिए। तो अगर श्रमिक किसी कारखाना में 250 से ज़्यादा है तो उसमें एक कैंटीन खोला जाना चाहिए। यह 1948 में लागू किया गया था। तो दोस्तों आपको कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर 250 से अधिक श्रमिक किसी कारखाना में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे कैंटीन खोलना चाहिए। यह कब लागू हुआ था। तो ये आपको 1948 में लागू हुआ था। अगर आपको इस तरह से पूछा है कि किसी कारखाना में 1948 में जो कारखाना बना है उसमें कितना श्रमिक होना चाहिए जैसे कि कैंटीन खुल सके, तो वह आपका 250 श्रमिक से अधिक होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर दिया हुआ कि शब्द वेन जब को क्या दर्शाता है। जो आपका वेन है वह क्या दर्शाता है। तो वह आपका समय दर्शाता है, जिसे टाइम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर दिया हुआ कि फिशबोन चार्ट को और क्या कहा जाता है। तो जो फिशबोन चार्ट होता है उसको कारण और प्रभाव आरेख भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर दिया हुआ कि MSME का अर्थ क्या है। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि MSME का फुल फॉर्म क्या आता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर दिया हुआ कि समस्या समाधान प्रक्रिया में इनमें से कौन सा एक आवश्यक कदम है। तो यहाँ पे दोस्तों 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा। इनमें से पूछा कि कौन सा समस्या है जो समस्या और समाधान के आवश्यकता का एक कदम है। तो वह डेटा इकट्ठा और विश्लेषण करने के लिए एक प्रक्रिया है जिसमें समस्या और समाधान दोनों आवश्यक कदम है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो
ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर दिया हुआ कि CPU में क्या होता है। तो CPU में कंट्रोल यूनिट जिसे नियंत्रण इकाई कहते हैं और ALU भी होता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर दिया हुआ कि किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण को क्या कहा जाता है। तो किसी विशेष कार्य के समर्पण के लिए कमिटमेंट कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर दिया हुआ कि इनमें से कौन सा वाक्यांश एक टेलीफोन कॉल से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका वाक्यांश एक टेलीकॉल फोन से संबंधित नहीं है। तो वह मेकअप है जो एक टेलीफोन कॉल से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर दिया हुआ कि फैक्ट्रीज एक्ट के तहत साप्ताहिक रूप से काम करने वाले कर्मचारी को कितना घंटा से अधिक नहीं होना चाहिए। तो उसे 48 घंटा से अधिक नहीं होना चाहिए किसी फैक्ट्रीज एक्ट के तहत। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर दिया हुआ कि राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ क्या करने में मजा आता है। तो राहुल को अपने पालतू कुत्तों के साथ खेलने में मजा आता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर दिया हुआ कि जांच के दौरान निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इनमें से जांच के दौरान किससे बचना चाहिए। तो इससे आपको ग्राहक को बाधित करने से बचना चाहिए। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 12 नंबर दिया हुआ कि आप ATM से 500 रुपया निकालते हैं। ATM मशीन 5000 रुपया देती है। निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक रूप है सही है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। उन्हें पूछा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा जब आप ATM में 500 रुपया निकालने जाएगा और आप ATM से 5000 रुपया निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा। तो यहाँ पे आप शिकायत दर्ज कीजिएगा जब आप 500 निकालिएगा और 5000 ATM से निकल जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर दिया हुआ कि तनाव क्या है। तो तनाव निराशा या निराशा की भावना है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर दिया हुआ कि व्यवसाय द्वारा उनके ग्राहक की पहचान को सत्यापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उसको KYC कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर दिया हुआ कि गुणवत्ता के किस कथन को गुणवत्ता गुरु डॉक्टर JM जुरान ने कहा था। तो आपका गुणवत्ता उपयोग के लिए फिटनेस होता है, यह आपका डॉक्टर JM जुरान ने कहा था। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर दिया हुआ कि प्रोमोडोरो तकनीक एक ऐसी प्रणाली है जो लोगों को उनके पास मौजूद समय के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो प्रोमोडोरो तकनीक किसके लिए प्रयोग की जाती है। तो वह समय का प्रबंधक और एक कार्य पर अधिक समय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोमोडोरो तकनीक का प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर दिया हुआ कि शब्दों के निम्नलिखित सेट को सार्थक वाक्य में फिर से व्यवस्थित करें। टीचर, स्कूल, वर्केड, CAS। तो दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि इसे अच्छी तरह से सजाए। तो इसमें दोस्तों आपका C वर्केड, A स्कूल, टीचर जो है ये अच्छी तरह से सजाया हुआ है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर दिया हुआ कि आवाज़ की पिच का उठना और गिरना क्या कहलाता है। तो वो आपका आवाज़ का उतार चढ़ाव कहलाता है जब आपका आवाज़ के पीछे उठता है या गिरता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर दिया हुआ कि कौन AAA लिसनिंग का हिस्सा नहीं है। तो इनमें से आपका NCT है जो AAA लिसनिंग का हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर दिया हुआ कि भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है। तो इनमें से कौन सा लाभ है जो भूमिका निभाने का नहीं है।
तो वह बोरियत पैदा करता है जो भूमिका निभाने का लाभ नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर दिया हुआ कि प्रश्न पूछते समय किस पर प्रश्न पूछना सबसे अच्छा होता है। तो प्रश्न पूछते समय आपको ओपन एंड क्लोज एंड पर प्रश्न पूछना सबसे अच्छा होता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर दिया हुआ कि बड़े अक्षर का प्रयोग कब किया जाता है। तो बड़े अक्षर का उपयोग एक वाक्य के शुरुआत में किया जाता है, व्यक्तियों के नाम में किया जाता है और स्थानों के नाम में भी किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव है जो ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ऊपर के सभी में जो आपका बड़े अक्षर का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर दिया कि इनमें से कौन एक ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म में नहीं है। तो इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म से संबंधित नहीं है। तो वह स्नैपचैट है जो ऑनलाइन जॉब से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर दिया हुआ कि सुरक्षा में क्या क्या शामिल है। तो सुरक्षा में आपका उचित गृह व्यवस्था, औजारों और उपकरण का उचित भंडार और संचालन, उपयुक्त पीपीई का उपयोग, यानी दोस्तों ऑल ऑफ द अबव यानी ऊपर के सभी है जो सुरक्षा में शामिल है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। दोस्तों लास्ट नंबर क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा लास्ट नंबर क्वेश्चन 25 नंबर दिया हुआ कि शॉर्ट विश्लेषण में कौन सी जोड़ी सहायक होती है। तो शॉर्ट विश्लेषण में आपका सामर्थ्य और अवसर जोड़ी है जो सहायक होती है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको टोटल क्वेश्चन को बता दिए हैं जिससे कि आपका एग्जाम में आने वाला एक भी क्वेश्चन ना छोड़ सके। तो दोस्तों अभी तक आपने इस टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो आप इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा। मैं इस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा जिससे कि आपको समय समय पर सारी जानकारी मिलती रहे। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और इसी तरह की जानकारी के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।